दोस्तों इसी तरह से हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर टेंस का दूसरा भेद। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। जिस तरह से इसके पहले आपको दोनों टेंस में बताए हैं उसी तरह से हमारा फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस रहता है। कंटिन्यू मतलब काम हमारा हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर टेंस में वो काम जब भी होगा हमारा लगातार होगा। लगातार का मतलब क्या है? काम जो चालू होगा वो रुकेगा नहीं, यानी कि कंटिन्यू चलते रहेगा, लगातार चलते रहेगा। पहचान इसका क्या है कि रहेगा, रहेंगे, रहूँगा, इस तरह का अंत में लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर दिया, जैसे वह खाता रहेगा, तो ये रहेगा जो है यानी कि उसके खाने का क्रम क्या है? लगातार चलता रहेगा। मैं बोलता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा का मतलब क्या है? हमारा बोलने का क्रम जो है वो लगातार होता रहेगा। अभी बोले नहीं है, लेकिन जब बोलेंगे तो हम रुकेंगे नहीं, अनवरत यानी कि लगातार हम बोलते रहेंगे। आप लोग पत्र लिखते रहेंगे, यानी कि आप लोग पत्र लिखे नहीं है, वे सब पत्र लिखे नहीं है, लेकिन जब लिखेंगे तो कंटिन्यू यानी कि लगातार चलता रहेगा। तो इस तरह से जब लगातार रहे तो लगातार में क्या करते हैं? थोड़ा सा बनाने के नियम में हल्का सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा इसमें अलग है, लेकिन है उसी तरह से कि आई के साथ हम शैल या विल दोनों में से कोई एक चीज़ लगाएंगे। इसके साथ विल, शैल या विल जब भी रहे उसमें बी हम लगाएंगे। उसके साथ V1 प्लस ING यानी कि वर्ब का चौथा रूप जो ING रूप होता है उसका यूज करेंगे। यू वी दे और नेम जब भी रहे, ही सी इट और नेम रहे, सबके साथ विल लगाएंगे, विल के साथ बी लगाएंगे और ING रूप रखेंगे। वर्ब लिख देंगे और उसमें ING लगाएंगे, यानी कि वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है? वह खाता रहेगा, तो वह का क्या होता है? वह का ही होगा। ही के साथ क्या लगाते हैं? ही के साथ विल लगाते हैं। अब विल में हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ देखिए विल में हमारा बी लगा हुआ है, तो विल के साथ हम बी जोड़ेंगे। और खाना का क्या होता है? ईट होता है, तो खाना का हम ईट लिख देंगे। ईट में हमको क्या लगाना है? ING लगाना है, यानी कि V1 में हम ING जोड़ेंगे, सब में हम ING वर्ब का चौथा रूप जोड़ेंगे। वह खाता रहेगा, ही विल बी ईटिंग। इसी तरह से मैं बोलता रहूँगा, तो मैं क्या, अभी मैं आपको बताया हूँ कि मैं के साथ शैल भी लगाएंगे या विल भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम शैल का यूज करते हैं, आई शैल। शैल के साथ क्या लगा? सब के साथ बी लगाएंगे। बोलना का क्या होता है? स्पीक होता है, तो शैल के साथ हम प्लस V1 और ING लगाएंगे। तो बोलना का स्पीक, स्पीक में हम ING जोड़ देंगे। आई शैल बी स्पीकिंग, मैं बोलता रहूँगा। मैं गीत गाता रहूँगा, उसी तरह से आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तीसरा हमारा क्या दिया हो कि आप लोग पत्र लिखते रहेंगे, इसी तरह से रहे कि वे सब आम खाते रहेंगे, तुम दौड़ते रहोगे, तुम क्रिकेट खेलते रहोगे, वे सब गेंद खेलते रहेंगे। यानी कि ऐसा जब भी रहे तो हम मेन वर्ब को पहले रखते हैं और जो उसके साथ सहायक क्रिया है ऑक्सिलरी उसको अंत में लिखते हैं। आप लोग का क्या होगा? तो आप लोग या आप जो जब भी रहे तो सबके साथ हम किसका यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे, आप लोग रहे तब भी यू ही होगा, आप रहे तब भी यू, तुम लोग रहे या तुम रहे तब भी हम यू का ही यूज करेंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे? तो विल लगाएंगे, विल के साथ हम बी लगाएंगे। V1 हमारा क्या है इसमें? तो लिखना, तो लिखना का राइट होता है, तो राइट लिख देंगे, उसमें ING जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। क्या लिखते रहेंगे? तो पत्र, तो पत्र का क्या होता है? लेटर होता है। पत्र को चिट्ठी भी बोलते हैं, तो राइटिंग ए लेटर। ए लेटर इसलिए लिखे हैं कि एक बार में हम एक ही पत्र को लिखेंगे। अकेला जब है तो एक बार में एक ही काम को करेंगे, वो हमारा काम खत्म हो जाएगा तब फिर आगे करेंगे, तो इसलिए हम इसमें ए लेटर लिखते हैं। आप लोग पत्र लिखते रहेंगे, यू विल राइटिंग ए लेटर। आप लोग आम खाते रहेंगे, इसी तरह से यू विल ईटिंग ए मैंगो। मैं गीत गाता रहूँगा, तो आई शैल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। वह गेंद खेलता रहेगा, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर क्रिकेट कब होगा? जब वह क्रिकेट खेलता रहेगा, लेकिन मैं क्या बोला हूँ कि वह गेंद खेलता रहेगा, तो गेंद का बॉल होता है, लेकिन बॉल न लिख के हम फुटबॉल लिखेंगे, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का टोटल सेंटेंस को देखेंगे। रहा है, रहेगा, इस तरह से जब लगा रहेगा तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है। कंटिन्यूअस में सब के साथ वी लगाते हैं, V1 प्लस ING लगाते हैं। केवल आई के साथ ही शैल या विल का प्रयोग करेंगे और सबके साथ
विल लगाएंगे, उसके साथ बी लगाएंगे, V1 यानी कि वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा हमारा ING जब लगाते हैं तो इस तरह से इसका मैटर यानी कि बनाने का नियम को जब याद रखेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है, वाक्य जो है खुद ब खुद अपने आप ट्रांसलेट होता रहेगा, यानी इसे इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश इसी तरह से ट्रांसलेट होता रहेगा। किस तरह से, तो मैं आपको इसके बाद वाला में प्रेजेंट परफेक्ट वाला में जिस तरह से बताया उसी तरह से अब फ्यूचर में जब आते हैं तब फ्यूचर परफेक्ट में जब मैं आऊँगा तो मैं आपको अंग्रेजी से हिंदी भी ट्रांसलेट करके एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँगा।